मधुबनी शहर के न्यू चकदा में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग में एनटीटी कोर्स की फाइनल परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। परीक्षा में करीब 200 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते ही छात्रों के चेहरे आत्मविश्वास से भरे थे। छात्रों का कहना था कि एनटीटी कोर्स पूरा करने के बाद उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एनटीटी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की मांग लगातार बढ़ रही है। छात्रों को उम्मीद है कि यह प्रशिक्षण उनके करियर की नई शुरुआत साबित होगा। संस्थान के डायरेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि यह संस्थान पूरे बिहार के 38 जिलों में से 25 से अधिक जिलों में अपनी पहचान बना चुका है। उन्होंने गर्व से कहा कि संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त 18 छात्र वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय दरभंगा में कार्यरत है। यह संस्थान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने दावा किया कि यदि नए केंद्रीय विद्यालय खुलते हैं तो एनटीटी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसर और भी बढ़ेंगे। राकेश कुमार ने कहा कि जिस खर्च में एक छात्र बीएड करता है, उसी खर्च में कई छात्र एनटीटी कोर्स कर सकते हैं। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सबसे व्यवहारिक रास्ता है। कम समय, कम फीस और जल्दी नौकरी की संभावना के कारण छात्र इसे प्राथमिकता दे रहे हैं। इसीलिए यह कोर्स कम लागत में सरकारी नौकरी पाने का बेहतर विकल्प है। वहीं संस्थान की एमडी नीता कुमारी ने कहा, एनटीटी कोर्स युवाओं के सुनहरे भविष्य की कुंजी है। यह कोर्स न सिर्फ पढ़ाने की तकनीक सिखाता है, बल्कि बच्चों को समझ में कक्षा प्रबंधन और संचार कौशल को भी मजबूत करता है। संस्थान में एनटीटी, पीटी, योगा और उर्दू टीचर ट्रेनिंग के 1 और 2 साल के कोर्स कराए जाते हैं। महिलाओं के लिए विशेष सुविधा, लचीला टाइमिंग और फीस की आसान किस्तें भी उपलब्ध है, ताकि हर वर्ग की बेटियां आगे बढ़ सके। उन्होंने बताया कि संस्थान मान्यता प्राप्त है और एनसीटीई मानकों के अनुसार प्रशिक्षण देता है। प्रैक्टिकल टीचिंग, डेमो क्लास और प्लेसमेंट सपोर्ट एनटीटी कोर्स की विशेषता है। नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। अपना परिचय बताइएगा। सर, मेरा घर जयनगर है। जयनगर से आई हूँ। क्या नाम है? चांदनी कुमारी। क्या चीज का एग्जाम दे रही हैं? एनटीटी करते हैं। कहाँ पर ये सेंटर है? न्यू चकदा, मधुबनी। अच्छा, ये जो जिसका एग्जाम दे रही हैं, इससे क्या होता है कोर्स करने? इसमें नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का जो शिक्षक होता है वो ये जो यहाँ पे जो आप आईएन एग्जामिनेशन दे रही हैं, कोर्स कर रही हैं, तो इंस्टीट्यूट से क्या लगता है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ओके, बाकी जो लोग हैं उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्हें बहुत सारे लोग हैं जो टीचिंग कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन वो जो है कंफ्यूज रहते हैं, पता ही नहीं होता उन्हें कि कौन सा कोर्स करें, कहाँ से कोर्स करें। उसमें क्या कहेंगे आप लोगों को? नहीं, वो हम आप सब पे कहते हैं, अच्छा लगता है करने में। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो है एनटीटी वाला, तो अच्छा कोर्स है, कम पैसा में मिलता है। तो मेरा नाम नीलू कुमारी है। मेरा घर फुलप्रास है और मैं यहाँ पे न्यू चकदा मधुबनी में एग्ज़ाम देने के लिए एनटीटी की आई हूँ। और ये 2 वर्ष का मतलब एनटीटी कोर्स होता है और इसका फ़ी भी बहुत कम है। और यहाँ मतलब हम लोग नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, नर्सरी क्लास के बच्चा को पढ़ाएंगे और हम इससे ये उम्मीद करते हैं हम लोग अच्छा से शिक्षित होंगे और बच्चा को विशेष ज्ञान देंगे। इस इंस्टीट्यूट के बारे में जो है क्या कहना चाहेंगे? ये इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे मतलब बहुत ही चीज़, पैसा, फैसिलिटी, सब कुछ का अच्छा सुविधा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है करके। अच्छा, करवाना चाहिए उनको, इस पे भरोसा करना चाहिए और एनटीटी का कोर्स करना चाहिए। इससे हमारे समाज के महिलाओं को विकास होगा। संस्थान के बच्चे जो हैं केंद्रीय विद्यालय में उनका नौकरी लगा है, पता है आपको? पता तो चला है, मतलब दरभंगा में भी लगा हुआ है और मुजफ्फरपुर में भी हुआ है। 18 स्टूडेंट का शायद इसमें लग रहा है, हमको इतना तक पता चला है, हुआ है। नाम है आपका? मन्य कुमार। आज एग्जाम दे रहे हैं, क्या चीज़ का एग्जाम? आज है मेथड ऑफ टीचिंग का। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे आप मतलब इस कोर्स से आप मतलब नर्सरी के बच्चे लोग को आप पढ़ा सकते हैं।
इस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो इंस्टीट्यूट में आपने नामांकन लिया है, हम्म। यहाँ पे जो कोई भी लोग कोर्स करना चाहते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बढ़िया कोर्स है। अभी इसमें स्कोप भी है, सरकार का नीति भी है, और आप इसमें आप बच्चे लोगों को बढ़िया से पढ़ा लिखा सकते हैं। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई या फिर जो भी ट्रेनिंग होती है या फिर जो एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं या फिर जो बच्चे को कंसल्टेंट मतलब बच्चे के साथ जो भी बातें होती हैं एजुकेशन से संबंधित मोटिवेशन वगैरह ये सब होती है यहाँ पे? हाँ हाँ, होती है। क्या कहना चाहेंगे नए बच्चे जो यहाँ पे नामांकन करवाना चाहते नहीं हैं, नहीं, बहुत मधुबनी वासी या फिर जो भी ये टीचर ट्रेनिंग करना चाहते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, यहाँ पे सब मतलब सुविधा है, आपको बढ़िया से सिखाया जाएगा, और आप बच्चे को कैसे मोटिवेटेड रखना है, कैसे एक्सपेरिमेंट करके सिखाना है, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया से सिखाया जाता है। अच्छा, ऑनलाइन कोर्स की कर रहे हैं? नहीं नहीं, तो यहीं पे मतलब ऑनलाइन का है, मोबाइल पे। अच्छा अच्छा, कहाँ से आते हैं? हम दरभंगा से। दरभंगा से यहाँ आते हैं? मतलब जिला है, गांव है उजान। अच्छा अच्छा। तो दरभंगा से आपने इस इंस्टीट्यूट का मधुबनी में सिलेक्शन किया, बहुत सारे वहाँ पे भी इंस्टीट्यूट होंगे, फिर भी आप यहाँ पे आए? नहीं, नाम सुने थे तो यहाँ से बढ़िया होता है इसलिए। अच्छा, नाम बेहतर सुने थे हाँ। यहाँ का, अच्छा इसलिए यहाँ पे आए। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार यादव। घर? घर कसियाम हुआ मेरा, लखनऊ प्रखंड में पड़ता है। मधुबनी जैसे देख रहे हैं कि मधुबनी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग सेंटर में आप आए हैं, एडमिशन करा रहे हैं। हाँ, मैं अपना वाइफ के लिए आया हूँ, उनका एडमिशन कराना। कौन कोर्स के लिए करा रहे हैं? ये है अभी आपका उनका जो एनटीटी के लिए अच्छा, कौन सत्र के लिए करा रहे हैं? 26 से 28 का, क्या सोच के करा रहे हैं? जो ताकि भविष्य में टीचर बन सके इसके लिए। आप क्या करते हैं? मैं तो अभी जो है प्राइवेट जॉब करता हूँ, मुंबई में रहता हूँ। तो इस इंस्टीट्यूट में लिखा रहे हैं नाम, इनका नाम कहाँ से सुने थे? मेरा एक फ्रेंड है, उनका वाइफ का एडमिशन इसी में हुआ है, अच्छा, तो उसी से पता चला तभी आया। अच्छा, उनके द्वारा क्या क्या पता चला इस इंस्टीट्यूट के बारे में? उन्होंने बताया कि अच्छा है, इससे पहले भी कई स्टूडेंट ने इस इंस्टीट्यूट से किया है जिसको अच्छा रिजल्ट भी आया इधर से, और एडमिशन भी उनको दूसरे जगह उनका जो है जॉब लगा है, तो उन्होंने बताया, तो मुझे लगा कि अच्छा है इंस्टीट्यूट इसके लिए। पिछले साल जो इनके यहाँ जो है वो वैकेंसी निकला था, उसमें जो है 48 में से 18 बच्चे यहाँ का जो है वो सेलेक्ट हुए दरबार। ये जानकारी उनको मिला मेरा फ्रेंड से ही, तो इसी की वजह से मैं सोचा कि अच्छा इंस्टीट्यूट है, तभी तो इतने बच्चे यहाँ का सेलेक्ट हुए। सर अपना परिचय बता दीजिए। मैं राकेश कुमार, डायरेक्टर ऑफ मधुबनी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, न्यू चकदम, मधुबनी, बिहार। मधुबनी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग में जो कोर्सेज चलते हैं जी। उसके बारे में जानकारी दीजिए। सर, हमारे यहाँ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स होता है जिसका शॉर्ट फॉर एनटीटी कहते हैं सर। अब आप देखेंगे सर, गवर्नमेंट एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर रही है। उसी के अंतर्गत सर एक पॉलिसी है कि 5+3+3+4, तो स्टार्टिंग में सर 5 ईयर्स में आपको नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 2 तक आता है। अब नर्सरी से 2 तक का पढ़ाने का उत्तरदायित्व गवर्नमेंट जो है ना एनटीटी उत्तीर्ण शिक्षकों के ऊपर ही दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट अब क्या कर रही है कि जितनी भी आंगनबाड़ी केंद्र है सबको नजदीकी प्राइमरी स्कूल के साथ टैग कर रही है। जिस तरह सीबीएसई स्कूल में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 2 का पढ़े होते हैं, उसी तरह बिहार गवर्नमेंट भी करवाई है। इसके अलावा सर अभी बिहार गवर्नमेंट तो वैकेंसी लेके नहीं आ रही है, बट बहुत जल्द वैकेंसी आएगी ही इसकी। इसके अलावा हम लोग बातें करें तो केंद्रीय विद्यालय, डीएवी, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, उसके अलावा बिहार के अदर स्टेट की बातें करें तो यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हर जगह वैकेंसी सर लगातार आ रही है। अभी सर मैं आपको बता दूं, रिसेंटली हमारे यहाँ से 2 महीना पहले दरभंगा केंद्रीय विद्यालय में 48 रिक्तियां आई हुई थी, जिसमें हमारे यहाँ के 18 बच्चे का ज्वाइनिंग हुआ है। सर बहुत बड़ी बात है, 48 वैकेंसी में से अगर आपके यहाँ से 18 बच्चे का सिलेक्शन होता है तो अपने आप में वो इंस्टीट्यूट की जो है खासियत को दर्शाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कुछ आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं कोर्स में या विशेषताएं देते हैं जिससे जो है मतलब ये विश्वसनीयता है कि 48 में से 18 बच्चे आपके ही हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा मैम आपका। मैं बता दूं, सही बात है कि मधुबनी पूरे बिहार की बातें करें मैम तो सबसे पहली संस्थान हमारी है। हम लोगों ने सर्टिफिकेट बेचने वाला काम नहीं किया है, जो अदर संस्था की बात हम लोग करें। आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर के चेक भी कर सकते हैं, मधुबनी एनटीटी करके हमारा YouTube चैनल है, उस पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है।
मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों ने प्रॉपर बच्चे को क्लासेस दिया है। यदि कहीं की वैकेंसियां आती है तो उसके लिए हमने प्रॉपर उनको गाइड किया है। ठीक है, टाइम टाइम पे जो भी वैकेंसी आ रही थी हमने उनको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनको सूचित किया कि यहाँ की ये वैकेंसी आ रही है, आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे रहा जो हमारे टीम ने उनको कोऑर्डिनेट करके 18 बच्चे का सिलेक्शन दिया है 48 में। जी अच्छा, आप लोग जो है एजुकेशन के साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ, पठन पाठन के साथ जो है कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेशनल क्लास भी करवाते हैं जिससे बच्चे के मनोबल बढ़े हो और उनकी जो है गुणवत्ता निखरे। मैम, एनटीटी कोर्स ही इसी के लिए है कि आप बच्चे को खेल खेल में कैसे पढ़ाएंगे, यही ट्रेनिंग हमारे यहाँ होता ही है। इसीलिए आजकल जो देख रहे हैं कि एआई का जमाना आ गया है, ठीक है, बच्चे इतने मॉडर्न हो रहे हैं, कहीं ना कहीं यही तो है कि हम लोग बच्चे को खेल खेल में पढ़ा के उनको जो भी बच्चे 3 ईयर या 4 ईयर क्यों ना हो, लेकिन उसके माइंड डेवलपमेंट के सबसे लगता है कि 5 to 6 ईयर का है वो, यही मैम हमारे यहाँ के बच्चे को शिक्षा मिलती है। अच्छा, किसी भी इंस्टीट्यूट का सबसे पहला सवाल आता है कि मान्यता प्राप्त किस संस्था से? सर हमारी मान्यता, जी बिल्कुल सर, यही भी होनी चाहिए सर। हमारी संस्था की मान्यता प्राप्त भारत सरकार दिल्ली से है सर, जो कि बिहार की सबसे पहली संस्थान हमारी है सर। अच्छा, एजुकेशन मोड क्या होता है जो आप लोग कोर्स प्रोवाइड करते हैं? कोर्स मोड क्या होता है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, क्या क्या चीज के जरिए? मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी हैं जो हमारे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से दूर के स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमारे पास ऑल ओवर बिहार की बातें करें तो बिहार के तो स्टूडेंट हैं ही हमारे पास। उसके अलावा बिहार के निकटतम राज्य की बातें करें, यूपी के हैं, हरियाणा के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, रांची के हैं, तो वो बच्चे क्लास करने नहीं आ सकते हैं मैम, उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल क्लास रखा है ऑनलाइन क्लासेस के जरिए। उनको हम लोग ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, साथ में जो भी पढ़ाई होता है उसका हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं मैम, कि आपको बाहर कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं जो ऐसे भी छात्र जो पढ़ने के इच्छुक है, कोर्स करने के इच्छुक है, तो उनको जो है मतलब जो कोर्सेस है वो ऑनलाइन भी प्रोवाइड यहाँ से की जाती है और अपने घर बैठे। देखिए मैम, बहुत सारी ऐसी हमारी माताएं हैं, बहना है जो दूर के कारण अपना कोर्सेज नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं है, जो बाहर घर के बाहर नहीं निकल सकती है, उनके लिए और भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम आपके घर तक आए हैं लाइव क्लासेस के माध्यम से। अब घर बैठे ही आप अपने बच्चे को भी पढ़ाइए, घर का भी काम कीजिए, साथ साथ आप अपने भी एजुकेशन को और ऊंचाइयों तक दे सकती है और शिक्षक बनने का सपना। अच्छा, एनटीटी कोर्स की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता क्या होगी इसमें नामांकन? सर इसके लिए इंटर पास आउट होना चाहिए, चाहे आप वो किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट हो, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, इस कोर्स को कोई भी कर सकता है। जब बातें होती है कोर्सेज की, सबसे ज्यादा जो उसमें इम्पोर्टेंट चीज होता है वो है फी स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, कैसा होता है आपका? मैम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक छोटे बच्चों के लिए कोर्स होती है, जैसे डीएलएड आप बीएड करता है मैम, उसके बातें करें, जितनी अभी महंगाई बीएड में आ गई मैम, 2 से 2.5 लाख रुपया मिनिमम फीस लगती है। यदि वहाँ पे एक बच्चे करते तो यहाँ पे आप एनटीटी 8 से 10 बच्चे हमारे यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि मैम देखिए वो यही फैमिली आपको, ये देखिए ये पॉसिबिलिटी तो मैम नहीं है कि सभी आदमी बीएड या डीएलएड ही करें, क्योंकि महंगाई देख रहे हैं, महंगाई के साथ साथ क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का डे टू डे नियमावली चेंज होते जा रही है कि पहले आप एक बीएड करने के लिए भी या डीएलएड करने के लिए भी आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद फिर 2 साल आप पढ़ाई कीजिए, उसके बाद सीटेट या एस्टेट आप क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद भी फिर गवर्नमेंट क्या किया कि बीपीएससी में प्री और मेंस का लागू किया है, तो सभी अफोर्डेबल नहीं कर पाते, उसके तुलना में अभी एनटीटी में बहुत ही अच्छी कोर्सेज है। अच्छा, जैसे आपका एक बैनर देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि पूरे बिहार में 38 में से 25 प्लस जिलों में अपनी पहचान बनाई, ये आंकड़ा है 2024 का, तो अभी 2026 है, इसके बारे में और बताइए कि और जिलों में बढ़ा होगा आप लोग? सर मैं यही चीज अभी आपको बताया भी हूँ कि हमारे यहाँ बिहार के अलावा अब अदर राज्य से भी स्टूडेंट आ रहे हैं सर, यही अपना परचम मधुबनी इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ने लहराया है कि इतने कम समय में इतने बच्चों को एजुकेशन देना, साथ साथ एजुकेशन देने के साथ उनकी जॉब भी दिलवाना। और हमारे जो संस्थान है मधुबनी में कितने वर्षों से संचालित? 2021 से सर हमारी संस्था संचालित है मधुबनी में। अच्छा, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आपके इंस्टीट्यूट का एग्जाम वगैरह चल रहा है, कई छात्र जो है आपको एग्जाम दे रहे हैं, इसके बारे में सब बताइए। सर अभी हमारे यहाँ 24 से 26 वाले सेकेंड ईयर का एग्जाम हो रहा है, जिसमें अभी आपने देखा होगा सिर्फ 200 बच्चे हमारे यहाँ सीट होता है, जिसमें 190 प्लस बच्चे की उपस्थिति दर्ज है।
कहाँ के स्टूडेंट आपके यहाँ पे आते हैं, नामांकन में? मैम पूरे बिहार के बच्चे हमारे पास आते हैं। अच्छा। अब मैं क्या ही बोलूं इसके लिए। और उसके अलावा अब अदर स्टेट से मैंने जो बताया है कि बिहार के निकटतम राज्य से बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। तो अब तक कितने बच्चे होंगे जिनको गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है? मैम यदि हमसे आप एग्जैक्ट डाटा तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन अप्रॉक्स में मैं आपको बता दूं कि 100+ स्टूडेंट अभी हमारे गवर्नमेंट जॉब में है, जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया, डीएवी हो गया, नवोदय। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारा अपना प्ले स्कूल खुद का खोले हुए हैं। ये प्ले स्कूल भी चलाने के लिए अब नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य गवर्नमेंट कर दिया है। उसके अलावा प्राइवेट स्कूल में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे कि आप बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल है, जैसे जीडी गोइंका हो, बिरला ओपन माइंड हो, माउंट लिटरेजा हो, उस सब में क्या होता है ना कि विदाउट ट्रेन टीचर को नहीं रखा जाता है। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी तो है कि आप एंटिटी करके वहां भी जा सकते हैं। बहुत सारे जो इस बार के स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं जो कंफ्यूज हैं, उन्हें नहीं पता है, उन्हें कोर्स करना बस ये पता है, टीचर्स ट्रेनिंग करनी है ये पता है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहिए आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में? मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि यदि आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स चाहे, और गवर्नमेंट अब आपको बताइए होगा कि डीएलएड बंद कर रही है, अब 2 ही कोर्स चलेगी, बीएड और एनटीटी चलेगी। बीएड का आप इसको सभी आदमी के सामने में है कहीं ना कहीं कि जितना गवर्नमेंट का फीस बढ़ा रही है, रूल चेंज कर रही है, उसके कंपेयर में एनटीटी अभी कम टाइम में आपको अपनी लाइफ सेट करनी है, उसके लिए बहुत अच्छी कोर्सेज है और आपको अपने घर बैठे ही ये कोर्स मिल रही है। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो एक बार जरूर मधुबनी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग में आकर संपर्क करें और अपने सपना को साकार करें। अच्छा, आपके जो इंस्टीट्यूट का है मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ने का क्या मेन मुख्य कारण है? मैम पॉपुलैरिटी देखिए, किसी भी संस्था का पॉपुलैरिटी तभी बढ़ता है जब वहाँ के बच्चे की सिलेक्शन रेशियो मैक्सिमम होती है, और सिलेक्शन तभी होगी जब आप उस बच्चे को एजुकेशन सही से प्रोवाइड करवा रहे हैं। कैसे आपके माइंड में ये थिंक आया, थॉट आया कि मुझे जो है मधुबनी में टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना है? अब मैं आपको और भी एक बात बता दूं मैम, ये आपके माइंड में क्वेश्चन रहा, तो मैं दोनों सेक्टर में काम कर रहा हूँ, एक एजुकेशन में भी काम कर रहा हूँ और मैं एक हेल्थ सेक्टर में, दोनों में भी काम कर रहा हूँ। हाँ, हमारी दरभंगा में मिथिलांचल पारा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ हम लोग हेल्थ सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैम हमारी बिहार एजुकेशन से लेकर के हेल्थ में दोनों में पीछे है। तो मेरे माइंड में क्यों आया एक ही बार कि मैं इस दोनों फील्ड को ही लेकर के क्यों नहीं चलूं। यदि ये हमारे किसी भी चीज का क्या कहते हैं, किसी भी देश का कि एजुकेशन और हेल्थ और रोड यदि सही है तो वो देश का नंबर 1 कहलाएगा। तो मैम रोड तो हम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ कवर कर सकते हैं, तो हमने यही सोचा कि अच्छा, मधुबनी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग जो मधुबनी में है आपका, उसमें कौन कौन से कोर्सेज की पढ़ाई होती है? सर हमारे यहाँ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है, योगा टीचर ट्रेनिंग है, उर्दू टीचर ट्रेनिंग और प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग है। ये 4 कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल है। वैसे महिलाएं जो घर बैठी हुई हैं, चाहती हैं कुछ कर ले, तो ये अगर जॉब चुनना चाहती है तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? मैं इनको यही कहना चाहूंगा सर, कि यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, कम टाइम में अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, तो आप आंख बंद करके एंटिटी कोर्स को चूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हमारे यहाँ ही आकर के करो, आप पहले संस्था के बारे में वेरीफाई करिए तो संस्था सही है या नहीं है, उसके बाद आप कहीं से भी एडमिशन लो, अब कोई परेशानी नहीं है। कितने दिनों की कोर्स प्रोवाइड होती है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ मैम 2 साल की कोर्सेज प्रोवाइड होती है। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और दूसरी चीज, महिला होकर के आप डायरेक्टर हैं और महिला हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं, महिला स्टूडेंट्स, उनसे क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आपके चैनल पर मेरी तरफ से स्वागत। और हम उन महिलाओं का और उन लड़कियों को यही यहाँ से एक चीज बोलना चाहते हैं कि जो महिलाएं पढ़ के बहुत कम उम्र में शादी हो गया या उनको पढ़ने की बहुत ही इच्छा है, वो पढ़ नहीं पाती है कि हमको फैमिली संभालना है, बच्चों को भी देखना है, हर एक चीज एक जब शादी होता है ना तो एक महिला एक लड़की के लिए हर एक चीज चेंज हो जाता है, घर परिवार हर रिश्ता रिलेटिव, उन सब के लिए पढ़ाई भी उतना ही जरूरी है। अगर हमारे पास एजुकेशन रहेंगे तो हम अपने बच्चे को भी कम से कम अच्छे से ज्ञान या अच्छे से उसको संस्कार हम दे सकते हैं। अगर हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार अच्छे ज्ञान देंगे तभी वो बच्चे अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं। और उन महिलाओं के लिए यही बोलेंगे कि जो मान के चलिए टीचर ट्रेनिंग अगर कर लेते हैं तो अभी देख रहे हैं कि कल का न्यूज में 22,000 कुछ का वैकेंसी दिया है, आने वाला है बिहार सरकार।
तो ये फर्स्ट वैकेंसी हमारे बिहार में आने वाली है बहुत साल के बाद। वो महिलाएं सब अपना ये कोर्स करके उस फील्ड में जा सकती है, सेक्टर में। मैडम अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम है नीता कुमारी।